नमस्कार बच्चों। डर लग रहा है ना 5 अप्रैल के इंग्लिश के पेपर का 11वीं क्लास को? नहीं, डरना नहीं है। और किसी ने ठीक ही कहा है, डर के आगे जीत है। और कमजोर बच्चों के तो 40 नंबर के आगे ही जीत है। 100 का पेपर होगा, अगर किसी के 40 आगे तो भी जीत है। और होशियार बच्चों की 80 से आगे जीत है, 90 के आगे जीत है। आज हम आपको एक राज की बात बताने वाले हैं जो शायद आपको किसी ने नहीं बताई होगी कि किसी भी सब्जेक्ट में क्वेश्चन आंसर सब सब्जेक्ट में आते हैं, लेकिन इंग्लिश में क्वेश्चन आते हैं, उनके ब्रैकेट में लेसन का नाम क्यों लिखा होता, दूसरे सब्जेक्ट में तो नहीं लिखा होता, केवल इंग्लिश में क्यों लिखा होता। इसका मतलब यह है, अगर आप चाहो तो हर लेसन की समरी याद कर लीजिए और कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए उस समरी को उस आंसर में लिख सकते हो। बस शर्त है कि आपको समरी पक्की याद होनी चाहिए। फिर भी मैंने पुराने पेपर और अपने 25 सालों 26 सालों के अनुभव के आधार पर टोटल इंपोर्टेंट क्वेश्चन छाटे हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए साहब, पहला क्वेश्चन है, व्हाट हैज द कैमरा कैप्चर्ड। व्हाट हैज द कैमरा कैप्चर्ड, इसके लेसन का नाम ब्रैकेट में लिखा हुआ है। यानी आपको जो क्वेश्चन याद है, आपको जो समरी याद है, वो इस फोटोग्राफ वाले लेसन की आप इसके आंसर में लिख सकते हो। ये मैं डिटेल में बता रहा हूँ, बच्चे डर जाते हैं, इतने क्वेश्चन आंसर कैसे याद करेंगे, 40-42 नंबर के तो क्वेश्चन आंसर ही आएंगे, हम तो कुछ लिख ही नहीं पाएंगे, 3.25 घंटे तक क्या लिखेंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ, जिस लेसन का नाम ब्रैकेट में लिखा है उसके बारे में जो जानकारी है आप कॉपी में ग्रामर मिस्टेक नहीं करनी है और स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है, बाकी आपको पूरे में से पूरे नंबर दिए जाएंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, व्हाट हैज द कैमरा कैप्चर्ड, ये क्वेश्चन है फोटोग्राफ वाले लेसन का। सेकंड इंपोर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट डिड द पोइट रियलाइज अबाउट द एडल्ट्स। फिर से रिपीट कर रहा हूं, व्हाट डिड द पोइट रियलाइज अबाउट द एडल्ट्स, ये क्वेश्चन है चाइल्डहुड वाले लेसन का। तीसरा क्वेश्चन वेरी इंपोर्टेंट, टू व्हाट इज द बर्ड्स मूवमेंट इज कंपेयर्ड। टू व्हाट इज द बर्ड्स मूवमेंट इज कंपेयर्ड, ये लेसन का नाम है साहब, ये लेसन है द लेब्रनम टॉप। चौथा वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई आर द लास्ट 2 लाइन्स पुट विथ इन ब्रैकेट्स। ये पोइम का क्वेश्चन है, व्हाई आर द लास्ट 2 लाइन्स पुट विथ इन ब्रैकेट्स। द वॉइस ऑफ द रेन, पोइम का नाम है द वॉइस ऑफ द रेन। तो आपको जो भी याद है, पोइम का सारांश, पोइम की थीम, पोइम का सेंट्रल आइडिया, वो सब लिख सकते हो। क्वेश्चन ये दे रखा, व्हाई आर द लास्ट 2 लाइन्स पुट विथ इन ब्रैकेट्स। अगला पांचवा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द नरेटर्स मीटिंग विद द ओनर ऑफ द हाउस नंबर 46। वापिस रिपीट कर रहा हूं, अगेन रिपीट कर रहा हूं, आई वांट टू रिपीट दिस क्वेश्चन अगेन। डिस्क्राइब द नरेटर्स मीटिंग विद द ओनर ऑफ द हाउस नंबर 46। ये इसका लेसन है साहब द एड्रेस। द एड्रेस वाले लेसन का ये प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ मिसेज पियर्सन। देखिए, कैरेक्टर स्केच का एक प्रश्न जरूर आएगा, अथवा में आएगा, अधिकांश प्रश्न अथवा में आते। एनी 2 लिखा होता है, एनी 1 लिखा होगा, एनी 3 लिखा होगा। तो इसका मतलब अपन को जो याद है, जिनके बारे में हम जानते, वही क्वेश्चन अटेंड करने। फिर से रिपीट कर रहा हूं, गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ मिसेज पियर्सन, मदर्स डे वाले लेसन का है। अगला 7वां क्वेश्चन वेरी इंपोर्टेंट, व्हाई वर देयर नो पिलग्रिम्स गोइंग टू कैलाश एट द टाउन ऑफ दर्शन। फिर से रिपीट कर रहा हूं, व्हाई वर देयर नो पिलग्रिम्स गोइंग टू कैलाश एट द टाउन ऑफ दर्शन, सिल्क रोड वाले लेसन का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। अगला क्वेश्चन 8वां, हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर टाइम व्हाइल लिविंग इन विलेज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपकी बुक का पहला लेसन है ये। हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर टाइम व्हाइल लिविंग इन विलेज, द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। इस लेसन का ये क्वेश्चन है, ग्रैंड मदर बहुत अच्छी थी साहब। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वाज द पर्पज ऑफ द राइटर्स वोएग। व्हाट वाज द पर्पज ऑफ द राइटर्स वोएग, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, इस लेसन का क्वेश्चन है। अगला 10वां क्वेश्चन, व्हाट वर द रिजल्ट्स ऑफ द सिटी स्कैन। बहुत बढ़िया प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। व्हाट वर द रिजल्ट्स ऑफ द सिटी स्कैन। बहुत से बच्चे तो सिटी स्कैन के नाम से डर जाते, नहीं डरना है, उसके रिजल्ट बताने। व्हाट वर द रिजल्ट्स ऑफ द सिटी स्कैन, ये इसका लेसन है साहब, डिस्कवरी एट द सागा कंटिन्यूज। अगला क्वेश्चन है 11वां, हाउ डू बुद्धिस्ट एंड हिंदू बुक्स डिस्क्राइब द लेक ऑफ मानसरोवर। ये इसका लेसन है साहब सिल्क रोड। वापिस सुनिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, हाउ डू बुद्धिस्ट एंड हिंदू बुक्स डिस्क्राइब द लेक ऑफ मानसरोवर, सिल्क रोड लेसन है। अगला क्वेश्चन 12वां, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हाउ डज गंगाधर पंत डिसअपियर इन द क्राउड। गंगाधर पंत भीड़ में कैसे खो गए, गायब हो गए। फिर से सुनिए,
हाउ डज गंगाधर पंत डिसअपियर इन द क्राउड, द एडवेंचर वाला लेसन है, साहसी कार्य वाला। 13वां क्वेश्चन, व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट द पोइम। अब इसमें पोइम का नाम द लेबरनम टॉप ब्रैकेट में लिख रखा है। व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट द पोइम, तुम इस कविता के में सबसे ज्यादा पसंद क्या करते हो, उसका सार लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 14, डिस्क्राइब द पर्पज ऑफ द ऑथर्स जर्नी टू माउंट कैलाश। बहुत अच्छा प्रश्न। डिस्क्राइब द पर्पज ऑफ द ऑथर्स जर्नी टू माउंट कैलाश, ये भी सिल्क रोड का है। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, और भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाट रहे हैं और आपका पूरा सहयोग करेंगे, लेकिन आप कृपया इस वीडियो को केवल 10th क्लास के बच्चों को शेयर करें। मेरा मेहनताना पूरा हो जाएगा और आपका भला हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन सुन लीजिए, हाउ आर द अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स बीइंग डिप्लीटेड। वापिस रिपीट कर रहा हूं, हाउ आर द अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स बीइंग डिप्लीटेड। इसका ये लेसन है द हेलिंग प्लैनेट, द ग्रीन मूवमेंट्स रोल। जो मैंने 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, कृपया इनको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हम 12th को भी इंग्लिश पढ़ाते हैं, आपकी निश्चित रूप से न केवल इस साल बल्कि अगले साल भी मदद करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।